अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम नवें सिपारे का आगाज़ करेंगे। एक छोटी सी हदीस का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उसका ख़ुलासा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो कि मुफ़लिस कौन है? सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिसके पास दिरहम दिनार ना होंगे वो मुफ़लिस है। तो आपने फरमाया कि मेरी कौम का मुफ़लिस वो है जो क़यामत के दिन बहुत नेकियां लेके आएगा, नमाज रोज़ा हज ज़कात के साथ आएगा, लेकिन उसने किसी का दिल दुखाया होगा, कभी किसी के बारे में झूठ बोला होगा, कभी चुगली लगा दी होगी, कभी किसी का माल खा लिया होगा। तो क़यामत के दिन मज़लूम को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी, और जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो मज़लूम के गुनाह उसके नामा अमाल में शामिल कर दिए जाएंगे, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको दोज़ख में घसीट कर ले जाओ। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए, अब आज हम जो भी पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि देखिए, नेकियां करना बहुत आसान होता है, लेकिन गुनाहों से हिजरत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि रोज़े में हम सभी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस महीने में हम सभी कोशिश करते हैं कि हम गुनाहों से दूर रहें, हम बुरी बातों से दूर रहें, और हम जितनी नेकियां हैं हम वो समेट सकें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं या वो रोज़ा किसी भी वजह से नहीं रख सकते, तो वो इस चीज़ को देखें कि रोज़ा सिर्फ भूख का रोज़ा नहीं होता। रोज़ा हमारी आँख का रोज़ा है, हमारे हाथों का है, हमारे पाँव का है, हमारे दिल का रोज़ा, हमारे सारे जवारे का रोज़ा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर एक भूख का रोज़ा हम नहीं रख सकते, तो हम पूरे जिस्म का रोज़ा रख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मना लें। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि 9वें सिपारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या अहकामात फरमाते हैं। वक़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, और उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब। अब यहाँ पे हम हज़रत शुएब का किस्सा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट पारे से हमने शुरू किया हुआ था। हम डिफरेंट जो अंबिया हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि वो कैसे उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उसको नहीं माना, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा कैसे उन पे नाजिल हुआ। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अल्लाह का गुस्सा जो है वो अजाब की सूरत में भी और उनको खुशहाली देने की सूरत में भी है। और वो किस तरह से, आइए देखते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, इल्ला ये कि तुम हमारे मज़हब में फिर से आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं, गो हम इसको नापसंद ही करते हो। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाए। इसके बाद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको इससे निजात दी है, और हमसे मुमकिन नहीं कि हम तुम्हारे मज़हब में फिर से आ जाएं। लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ही है जो हमारा मालिक है और हमारा रब है, और हमारा रब का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। हम अल्लाह ही पर ईमान लाते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, अब वो दुआ करते हैं कि हमारी और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफिक फैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा सख्त नुकसान उठाओगे। बस उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी, उनकी ये हालत हो गई जैसे वो इन घरों में बसे ही नहीं थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, वो बड़े खसारे में हो गए। इस वक़्त शुएब अलैहिस्सलाम इनसे मुँह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकामात पहुँचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर-ख्वाही की। फिर मैं इन काफ़िर लोगों पर क्यों रंज करूँ? और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाएं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर वो नबियों का बात नहीं मान रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अगर अजाब की सूरत में सख्ती ला रहे हैं, और क्यों ला रहे हैं? ताकि वो गिड़गिड़ाएं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहमान और रहीम है। और किसी भी अजाब का वजह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बताते हैं ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलट आएं। और आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली में बदल दी। अब देखिए, अजाब था ना उन पे बुरे हाल का, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अजाब को उन्होंने दूसरे अजाब में बदल दिया, जो कि खुशहाली में बदल दिया।
यहाँ तक कि उनको खूब तरक्की हुई और कहने लगे कि हमारे आबा अजदाद को भी तंगी और राहत पहुंचती थी। जैसे अगर उनके हालात ठीक हुए तो उन्होंने कहा कि अब बुरे हालात थे, देखो अब माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे हालात हो गए। तो हम ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये तो हमारे आबा अजदाद के साथ भी ऐसे होता था कि कभी अच्छे हालात तो कभी बुरे हालात। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो हमने इनको दफतन पकड़ लिया और इसकी उनको खबर भी ना हुई कि उनके ऊपर फिर अजाब आ गया। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकसीब की तो हमने इनके अमाल की वजह से उनको पकड़ लिया। देखिए आज भी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करना शुरू कर दें, हम कुरान को अपनी जिंदगी में ले आएं, तो आज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वही वादा है कि वो आसमान और जमीन की बरकतें हम पे खोल देंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फिर भी इन बस्ती के रहने वाले इस बात से बेखबर हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब शब के वक्त आ पड़ेगा जिस वक्त वो सोए होंगे। क्या उन्हें ये डर नहीं लगता? और क्या इन बस्ती के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ जाए जिस वक्त के वो खेल तमाशों में मशगूल हों? क्या बस वो अल्लाह की इस पकड़ से बेखबर हो गए हैं? सो अल्लाह की पकड़ से बजिस इनके जिसकी शामत ही आ गई हो कोई बेफिक्र नहीं होता। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या इन लोगों को जो जमीन के वारिस हुए वहां के लोगों की हलाकत के बाद इन वाक़यात मज़कूरा ने ये बात नहीं बताई कि अगर हम चाहें तो इनके जराइम के सबब इनको हलाक कर डालें और हम इनके दिलों को बंद कर दें, बस वो ना सुन सके। इन बस्तियों के कुछ-कुछ किस्से हम आपको बयान कर रहे हैं और इन सब के पास इनके पैगंबर मोजज़ात लेकर आए। अब देखिए कि पैगंबर मोजज़ात लेके आते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे बड़ा मोजज़ा ये कुरान है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जब मोजज़ा आया तो फिर हमने उस कुरान के साथ क्या किया? तो यहाँ पे देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, फिर जिस चीज़ को उन्होंने इब्तिदा में झूठा कह दिया, ये बात ना हुई कि फिर वो उसको मान लेते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह काफ़िरों के दिलों को बंद कर देता है कि उन्होंने नबियों के पैगाम को नहीं माना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उनके दिलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बंद कर दिया। और अक्सर लोगों में हमने वफ़ाए अहद नहीं देखा और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया। फिर इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देकर फ़िरौन और उसके उमरा के पास भेजा। अब देखिए हम मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी डिटेल से पढ़ेंगे और ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी थी, कैसे उनको कोही तूर पे बुलाया था 40 दिन के लिए और फिर क्या सारा वाकया जो हुआ था। अब आज इंशाल्लाह आप उसको डिटेल में समझेंगे ताकि आप ये स्टोरी जो है आप अपने बच्चों को आगे सुना सकें और आपको भी अच्छे से समझ आ जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कैसे चुना था और फिर सारा वो वाकया कि वो किस तरह से बनी इसराइल की तरफ नबी बना के भेजे गए थे। और फ़िरौन जिसका जो इतना ताकतवर था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 मुझसे देकर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ और उसको कहो कि तुम रब नहीं हो, मैं तुम्हारा रब हूँ। और वो सारे मुझसे दिखा के तुमने देखना है कि वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ राग़िब होते हैं कि नहीं होते। और जब उन्होंने तकब्बर किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, आइए देखते हैं। फिर इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देकर फ़िरौन और उसके उमरा के पास भेजा, मगर इन लोगों ने इनका बिल्कुल हक अदा न किया। सो देखिए इन मफसदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़िरौन मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ। मेरे लिए यही शायान है कि बजस सच के अल्लाह की तरफ कोई झूठी बात मंसूब ना करूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील लाया हूँ, सो तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। अब फ़िरौन ने कहा कि अब आप जो मुअज्जा लेके आए हैं इसको पेश कीजिए अगर आप सच्चे हैं। बस आपने अपना असा डाल दिया, सो दफतन वो साफ एक अस्तहा बन गया। अब वो उनके पास जो असा था जिसको वो होल्ड किए हुए थे, तो जब फ़िरौन ने कहा तो उन्होंने असा अपना जमीन पे फेंका तो वो इतना बड़ा अस्तहा होता है, बहुत बड़ा सांप बन गया। तो फ़िरौन ने क्या कहा, अब कभी भी नबियों के मुझसे देख के अब क्या होता था कि वो कहते थे ये तो जादू है। अब वही चीज़ फ़िरौन ने भी कही और अपना हाथ बाहर निकाला, सो वो यकायक सब देखने वालों के रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया। कौम फ़िरौन में जो सरदार लोग थे, उन्होंने कहा कि ये वाक़ई बड़ा सख्त जादूगर है। ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरज़मीन से बाहर कर दे। सो तुम लोगों का क्या मशवरा है? उन्होंने कहा कि आप इनको और उनके भाई को मोहलत दीजिए और शहर में हरकारों को भेज दीजिए।
अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अगर मुसलमान अपना काम करना छोड़ दें, अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देना छोड़ दें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना काम काफ़िरों से भी करवा लेते हैं, और यहाँ पे उसकी दलील है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने भाई को लेके गए थे ना उसके दरबार में। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया कि फ़िरौन ने अपने दरबारियों को कहा कि सारे शहर में ये ऐलान कर दो कि सब लोग जो है वो इस दिन इस जगह पे जमा होंगे, और जो जादूगर है उनमें और फ़िरौन में उनमें और मूसा अलैहिस्सलाम में मुकाबला होगा। अब देखिए जब मुकाबला हुआ तो डेफिनिटली वो आगे आप पढ़ेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा फेंका था, तो क्या हुआ था कि सबके सामने ये ज़ाहिर हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक ज़ात है और फ़िरौन जो है वो उनका खुदा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही से ऐसा सबब बना दिया कि उन्होंने सब लोगों को एक जगह जमा कर दिया और तबलीग का हक अदा हो गया। अब देखिए कि इन आयात से क्या पता चलता है कि उन्होंने कहा कि आप इनको और इनके भाई को मोहलत दीजिए और शहर में हरकारों को भेज दीजिए कि वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर दें। और इसके बाद क्या हुआ था कि और वो जादूगर फ़िरौन के पास हाजिर हुए, कहने लगे कि अगर हम गालिब आ गए तो हमारे लिए क्या सिला मिलेगा हमें। फ़िरौन ने कहा कि हाँ, तुम हमारे मुकर्रब लोगों में शामिल हो जाओगे। इन जादूगरों ने अर्ज किया कि ए मूसा, ख्वाह आप डालिए या हम डालते हैं। अब एक दूसरे के सामने आ गए, और मूसा अलैहिस्सलाम से जादूगरों ने कहा कि पहले आप अपनी बारिश शुरू करेंगे कि हम करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजर बंद कर दी। अब देखिए यहाँ पे जादू की बात हो रही है। जादू एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता, लोगों की नजर बंद कर देते हैं, जिससे लोगों को ये लगता है कि ये चीज ऐसे हो रही है। और इसी की यहाँ पे निशानदेही भी है कि लोगों की नजर बंद कर दी और इस पर हैबत गालिब आ गई, और इस तरह का बड़ा जादू दिखाया। और फिर उसके बाद और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए। सो असा का डालना था कि उसने सारे के सारे बने हुए खेल को निगल लिया। यानी जब उन्होंने अपनी जो भी हाथ में कंकरियां पकड़ी हुई थी, जब उन्होंने फेंकी तो वो सारे छोटे-छोटे सांप बन गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना अस्ता वो अपना जो उनके असा था वो मारा, तो वो एक बड़ा सा सांप बन गया और वो सारे छोटे-छोटे सांपों को खा गया। बस हक ज़ाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बताया था वो सब जाता रहा। बस वो लोग इस मौका पर हार गए और खूब ज़लील हो गए, क्योंकि जादूगर थे ना, उनको ये समझ आ गई कि जो मूसा के पास है वो जादू नहीं है। वो जो भी कह रहे हैं वो एक्चुअली वो मुअज्ज़ा है। तो अब वो सब जादूगर सजदे में गिर गए। कहने लगे कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, जो मूसा और हारून का भी रब है। फ़िरौन कहने लगा कि तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर इसके कि मैं तुमको इजाज़त दूँ। बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमल दरामद हुआ इस शहर में, ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल लो। और सो अब तुम्हें इस हकीकत का मालूम हो गया है, और मैं ये जान गया हूँ कि तुम्हारा क्या इरादा है। तो सो मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पाँव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। अब मूसा उनको डराने लगा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम मरकर अपने मालिक ही के पास तो जाएंगे। अब देखिए कि उनका भी हौसला कितना था कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए और उनके साथ उन्होंने ये कह दिया कि अगर तुम हमें मार भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमने जाना तो अपने रब ही के पास है। और तूने हम में कौन सा ऐब देखा वजह इसके कि हम अपने रब के अहकामात पर ईमान ले आए हैं। जब वो हमारे पास आए और फिर उन्होंने दुआ क्या की, क्योंकि उनको डर तो था ना, देखिए सामने फिरौन था, तो अपने लिए हिम्मत की दुआ की है कि या रब्बुल आलमीन, ए हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा, हम पर सब्र उंडेल दे और हमारी जान हालत इस्लाम पर ही निकालना। तो रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने लगे। और कौम फ़िरौन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरे, और वो आपको और आपके जो जितने भी लोग हैं और आपके माबूदों को तर्क कर दें। फ़िरौन ने कहा कि हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रखेंगे, और हमको ये सब करने का जोर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो सब्र के साथ। ये जमीन अल्लाह ताला की है,
अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम अकेले तन तन्हा, और उनको अपनी पूरी जो वहाँ पे कौम थी, बनी इसराइल के लोग थे, वो तो वहाँ के गरीब लोग थे ना, और उनको वो सहारा क्या दे रहे हैं कि ये ज़मीन तो अल्लाह की है। आज फ़िरौन इस पे बादशाह बन के बैठा हुआ है, रब बन के बैठा हुआ है, तो कल को ये ज़मीन तुम्हें भी मिल सकती है, लेकिन तुम्हें इस्तकामत से काम लेना होगा। तो ये ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में जिसको चाहे वो मालिक बना दे, और आखिर कामयाबी इन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से कबल भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, और बजाय इनके तुमको इस सरजमीन का खलीफा बना देगा, और फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा। देखिए अल्लाह सुब्हान तआला से मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वो तुम्हें इसका खलीफा बना देगा, तुम्हें सब कुछ अता कर देगा, लेकिन उसके साथ शर्त क्या थी कि अल्लाह सुब्हान तआला फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा कि तुम अल्लाह की बात मानते हो कि नहीं मानते। और हमने फ़िरौन वालों को मुब्तला किया कहत साली में और फलों की कम पैदावारी में, ताकि वो नसीहत कबूल करें। सो जब इन पर खुशहाली आ जाती तो कहते कि ये तो हमारे हमारे लिए होना ही था, और अगर इन पर कोई बदहाली पेश आती तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को नहूसत बताते। याद रखो कि इनकी नहूसत अल्लाह के पास है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते, और यूं कहते कैसी ही बात हमारे सामने लाओ कि इनके ज़रिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम के लोग जो फ़िरौन के लोग ये कहते थे कि हम किसी भी सूरत में तुम लोगों की बात नहीं मानेंगे। फिर हमने इन पर तूफ़ान भेजा, और टिड्डियों और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून, कि ये सब खुले-खुले मौजे थे। सो वो तकब्बर करते रहे, और वो लोग कुछ थे ही जराइम पेशा लोग, और जब इन पर कोई अज़ाब वाक़ई होता तो यूं कहते कि ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कीजिए जिसका आपसे उसने वादा कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा देंगे तो हम जरूर बर जरूर आपके कहने पर ईमान ले आएंगे, और हम बनी इसराइल को भी रहा करके आपके हमरा कर देंगे। फिर जब इनसे इस अजाब को एक खास वक्त तक कि इस तक पहुंचना था वो हटा देते, तो वो फौरन ही अहद शिकनी करने लगते। और जब इन पर कोई अजाब वाक़या होता तो यूं कहते कि ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे वादा कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम ज़रूर ज़रूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे, और हम बनी इसराइल को भी रहा कर देंगे और आपके हमरा भेज देंगे। फिर जब इनसे इसका अजाब ख़त्म कर दिया जाता और एक ख़ास वक्त तक उसको हटा देते तो फ़ौरन ही अहद शिकनी करने लगते। फिर हमने इनसे बदला लिया, यानी इनको दरिया में गर्क कर दिया, इस सबब से कि वो हमारी आयात को झुटलाते थे और उनसे बिल्कुल ही गफलत बरतते थे। और हमने इन लोगों को जो कुछ बिल्कुल कमजोर शुमार किए जाते थे, इस सरजमीन के पूरब पिछम का मालिक बना दिया। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उन पे इतना अजाब नाजिल किया था तो इतने कमजोर लोग थे जो उनके काम करने वाले थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारी सरजमीन का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मालिक बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी थी, और आपके रब ने नेक वादा बनी इसराइल के हक में इनके सब्र की वजह से पूरा किया। और हमने फिरौन को और उसकी कौम के कारखानों को और जो कुछ वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे सब कुछ दरम बरम कर दिया, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया। फिर इन लोगों का एक गिरोह एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों पर लगे बैठे थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दे जैसा इनका ये माबूद है। आपने फरमाया कि क्या वाकई तुम में से बड़े जाहिल लोग हो। देखिए अब क्या हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके जा रहे हैं। अब इतने उन्होंने अपनी आंख से मौजज़ा देखा कि जो समंदर था वो दो हिस्से में हो गया, और आगे जा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि छोटे से कुछ लोग बैठे हुए हैं, बुत सामने रखे हुए हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। तो अब मूसा से वहां पे मांगना शुरू कि मूसा हमारे पास भी ऐसा ही खुदा बना दे जिसकी हम इबादत करें। अब मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुम इतने जाहिल लोग हो कि तुम मौजज़ा देखने के बावजूद ऐसी हरकतें कर रहे हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबाह गुन है। ये मूसा अलैहिस्सलाम उनको बता रहे हैं और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी और को महबूद तजवीज़ कर दूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दी है। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से बचा लिया,
जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। और फिर इसने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी। अब इतनी आजमाइश के बावजूद मूसा उनको समझा रहे हैं कि देखो ये अमल गलत है, क्योंकि अब इतनी देर तक वो फिरौन के साथ रहे और उसके महकूम रहे और वहां पे उनके काम करते थे। उनकी ज़हनियत जो थी अभी तक ऐसी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कह रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वादी तीम में चले गए थे, अब वादी तीम में तो एक पूरा ग्रोह का ग्रोह वहां चला गया ना, अब उनको एक पूरी उम्मत बनाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया 40 रातों के लिए, और वहां पे उनको शरीयत दी थी। तो उसी का जिक्र अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रातें मजीद से इन 30 रातों को पूरा किया। सो इनके परवरदिगार का वक्त पूरा 40 रातों का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतजाम रखना और इस्लाह करते रहना और बदनज़म लोगों की राय पर अमल ना करना। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वक्त पर आए और इनके रब ने इनसे बातें की, तो अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, अपना दीदार मुझको करवा दीजिए। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे बात कर रहे हैं, अब उनके दिल में और शौक पैदा हुआ कि मैं अपने रब को देखूं कि वो कैसा है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुझे कि मुझे अपना दीदार करवा दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं आपको, वो मूसा कहते हैं कि मैं आपको एक नजर देख लूं। इरशाद हुआ कि तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, देखते रहो। अगर इसकी जगह पर ये अपनी जगह बरकरार रखा तो फिर तुम भी मुझे देख सकोगे। अब ये वही वाकया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तजल्ली जब पहाड़ पर डाली थी तो वो रेजा रेजा हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बस जब इनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने इसके परखचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक मैं आपको पाक समझता हूँ, मैं आपके जनाब में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुझको बना दिया। तो जो कुछ मैं तुझको अता कर रहा हूँ उसको ले ले और अल्लाह का शुक्र अदा कर। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिखकर उनको दे दी। तुम इसको पूरी ताकत के साथ थाम लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे अच्छे अहकामात पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहुक्मों का मुकाम दिखाता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपना अहकाम से बरगज़श्ता ही रखूंगा जो दुनिया में तकब्बर करते हैं, जिसका इनको कोई हक हासिल नहीं है। और अगर तमाम निशानियां देख लें तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे, और अगर हदायत का रास्ता देख लें तो इनको अपना तरीका ना बनाएंगे, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीका बना लेंगे। ये इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और वो इससे गाफिल रहे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो गुमराही में पड़ गए और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब उनके ऊपर मुसल्लत हो गया। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और ये लोग जिन्होंने हमारी आयात को और क़यामत के पेश आने को झुटलाया, इनके सब काम गारित हो गए। इनको वही सजा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए हैं और बाद में अपने भाई को वहां छोड़ के गए हैं कि इनका तुमने ध्यान रखना है। और जैसे ही वो गए तो उसके बाद सामरी ने उनको बहका दिया और उनको कहा कि तुम्हारे पास जितना जेवर है उसको इकट्ठा करो, और उससे उसने एक बछड़ा बना दिया जिससे एक आवाज सी निकलती थी। अब यहाँ पे उसी के बारे में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा महबूद ठहरा लिया जो कि एक कालिब था जिसमें से एक आवाज आती थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इनसे बात नहीं करता और ना ही उनकी कोई राह बतलाता है? इनको उन्होंने माबूद करार दिया और वो बड़ी बेइंसाफी का काम कर रहे थे। और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमारे गुनाह माफ ना करे तो हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो जाएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए गुस्से और रंज में भरे हुए, तो फरमाया कि तुमने मेरे बाद ये बड़ी बुरी जानशीनी की। अपने भाई से कह रहे हैं
क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुमने जल्दबाजी कर ली और जल्दी से तख्तियां एक तरफ रखी? मतलब उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने तख्तियां एक साइड पे रखी और अपने भाई का सर पकड़कर उसको अपनी तरफ घसीटने लगे। उन्हें गुस्सा आया ना, तो उनके भाई अपनी तरफ घसीटने लगे और अपने भाई का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ घसीटने लगे। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे माँ जाए। देखिए कितनी खूबसूरती से बुला रहे हैं ना कि ऐ मेरे माँ जाए, इन लोगों ने मुझको बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डाले, तो तू मुझ पर दुश्मनों को मत हंसा और मुझको इन जालिमों में मत शुमार कर, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, मेरी खता माफ फरमा और मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। बेशक जिन लोगों ने गाय की पूजा की थी, इन पर बहुत ही जल्द उसके रब की तरह से गजब और जिल्लत इस दुनिया में भी उन्हें पड़ी और हमने इसकी झूठ बोलने की वजह से उनको बेइंतहा सजा दी। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो इनके बाद तौबा कर ले। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हर बात में आप देखिएगा कि जहां पे अल्लाह का गजब आता है ना, अल्लाह की रहमत साथ ही आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर वो इसके बाद तौबा कर ले और ईमान ले आए, तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ करने वाला है और बड़ी रहमत करने वाला है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा खत्म हुआ तो इन तख्तियों को उठा लिया और उनके मज़ामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे, हदायत और रहमत है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब मूसा वापस आते हैं तख्तियां लेकर, तौरा लेके वापस आते हैं, तो उनकी कौम के लोगों ने कहा कि मूसा हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारा रब जो है वो तुमसे कैसे बात करता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे जो 70 आदमियों का एक गिरोह लिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि ये तो आपसे मिलना, मतलब ये आपको आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, इनको यकीन नहीं है। तो जब वो वहां पे जाते हैं, तो जब वो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू तआला कलाम करते हैं, तो फिर अब ये भी कहने लगे कि हमने भी हमें रब को दिखाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहो कि हम उनको देखना चाहते हैं। तो अब ये फिर वाकया ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा होता है, फिर वो कैसे एक बिजली चमकती है, तो ये सारे 70 के 70 लोग जो है वो मर जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आता है तो वो घबरा के अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं कि ये आपने क्या किया, कुछ लोगों की गलत बातों की वजह से, क्योंकि सब लोगों ने नहीं कहा था, उनमें से कुछ लोगों ने कहा था, तो आपने सबको मार दिया, अब मैं वापस जाके कौम को क्या कहूंगा, वो तो बिल्कुल मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दोबारा से जिंदा किया। तो अब वो ही वाकया यहाँ पे है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्त मुअय्यन के लिए मुंतखब किए। सो जब उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक किए देता है? ये वाकया महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको चाहे गुमराही में डाल दे और जिसे चाहे हदायत पर कायम रखे। और तू ही तो हमारा कारसाज है, बस हम पर मग़फ़िरत और रहम फरमा, और तू सबको माफ़ी देने वाला और तू बहुत कारसाज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली लिख दे। और मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक हाली लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रजू करने वाले हैं। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह कहते हैं कि मैं अपना अज़ाब इस पर वाक़या करता हूँ जिस पर मैं चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहित है। तो वो रहमत इन लोगों के नाम ज़रूर लिखूंगा जो लोग अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का देखें ये वादा है कि अल्लाह की रहमत से कोई ना उम्मीद ना हो, कि वो लोग जो अल्लाह की आयत पर यकीन रखते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयतों पर ईमान लाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत ज़रूर उन पे नाज़िल करेगा। वो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे दलील दे दी ना कि उनकी तौरात और उनकी अंजील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा हुआ था, कि अल्लाह ने कहा कि रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं।
اور پاتے کیا تھے وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، وہ اور کیا کہتے ہیں ان کو، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام بتاتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے وہ ان کو دور کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنے آپ سے اپنے اوپر مشکلیں قائم کر لی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان کو آسان کرتے ہیں۔ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں، فلاح پانے کا، کامیابی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا فارمولا بتا دیا کہ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں، مینس قرآن ہے نا نور، کہ اس کا اتباع کرتے ہیں اور ان کے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھیجا ہوں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ اس کی دلیل ہے یہ آیت کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ زندگی وہی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر، جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ آپ عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچایا، اور یہ نفیس کھانے تھے جو ان کو دیے، جو کہ ہم نے تم کو دیے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جائیے، آپ اپنے اللہ کو کہیے کہ اب ہم تنگ آ گئے یہ کھانا کھا کے، ہمیں تو چاہیے کہ وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں نہیں پڑھا تھا کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں دال چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں جو زمین کی سبزیاں ہم نے وہ کھانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ اب چلے جائیں، وہ بیت المقدس تو انہی کا شہر تھا کہ وہاں جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کیونکہ جب وہ اپنے شہر سے نکلے تھے، کب نکلے تھے انشاءاللہ جہاں آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب یہ سارے وہاں سے نکلے تھے تو وہاں پہ دوسری قوم نے اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید دیں گے۔ بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک لفظ کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا تھا نا کہ وہاں جاتے ہوئے اپنا استغفار کرتے ہوئے جانا، تو انہوں نے وہ ورڈ ہی بدل ڈالا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہے ہیں، اور کلمہ جو خلاف تھا، اس کلمے کے جس کی ان کو کہا گیا تھا، انہوں نے اسی کو بدل ڈالا۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سمائی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کر رہے تھے، اور آپ ان لوگوں سے، اس بستی کے رہنے والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے۔ اب دیکھیے یہ ہفتے کا جو قصہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا جس آزمانے کے لیے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مچھلیوں کو کوئی کانٹے نکل آئے تھے یا کوئی زہر آ گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو منع کیا اور اسی دن مچھلیاں ابل کے باہر آتی تھی، تو انہوں نے کیا طریقہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس دن منع کیا تھا اسے ایک دن پہلے وہاں پہ نیٹ لگاتے تھے، اور اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اسے اگلے دن جا کے، کیونکہ مچھلیاں پانی اتنی زیادہ زور سے آتا تھا کہ وہ نیٹ کے اندر مچھلی رہ جاتی تھی، پانی بہہ جاتا تھا۔
اب وہ جو چلاکی کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کو ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کو اس طرح آزمایا کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کرتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے۔ اب کیونکہ یہ 3 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ جو تھا وہ ان کو منع کرتا تھا کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، تم نہیں کرو، تم پہ عذاب آئے گا۔ اور ایک گروہ وہ تھا جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کریں، وہ کہتے تھے کیوں منع کرتے ہو، انہوں نے تھوڑی باز آنا ہے، اب ہمارا کیا ہے، ہم تو نہیں نہ کرے، اللہ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو ہوا کیا تھا کہ وہ جو گروہ منع کرا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، وہ بچ گئے، لیکن جو ان کو منع نہیں کر رہا تھا، حالانکہ خود نہیں کر رہے تھے، وہ اور وہ جو کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو بندر بنا دیا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں، اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ ان کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، جو ان کو منع نہیں کر رہے تھے اور جو دوسروں کو کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں منع کر رہے ہو، اور ان لوگوں کو آج دیکھیے، اب اپنے اوپر ذرا بات رکھ کے دیکھیے کہ ہم کبھی کسی کو کبھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں یار چھوڑو، تم کیوں اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو، تم کیوں اس کو بتا رہی ہو، اس نے کون سا مان جانا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ بلا شبہ ان کا رب جلد ہی سزا دیتا رہے گا، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو اپنا غضب، اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں نا کہ ان پر ایسا ہوگا، ان پہ سزا ہوگی، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگ لیں، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ بڑی مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں سے اور طرح کے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے خوشحالیوں کو بدحالی میں آزماتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائیں، کہ ان کے حالات اچھے تھے اور کبھی ان کو اچھے حالات سے اور کبھی ان کو برے حالات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے تو ضروری نہیں کہ مشکل کی صورت میں آئے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شمار عنایتیں کر کے بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہوتا ہے کہ نہیں۔ آزمائش دو ہی ہے، یہ صبر ہے یا شکر ہے۔ اگر مشکل آتی ہے بندہ صبر کرتا ہے، اگر اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے بندہ اس وقت شکر کر جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بے انتہا بندے کو انعامات دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ وہ اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوگی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال آنے لگے تو بھی وہ لے لیں۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی توراہ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کرنا؟ تو انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو نیک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں ہم ان کو ضرور ثواب دیں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا
کہ अब इन पर गिरा और कहा कि वो ये और कहा कि जो किताब हमने तुमको दी है इसे मजबूती के साथ कबूल करो और याद रखो जो अहकाम इसमें है, इससे तवक्को है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। देखिए आज ये आप इस बात को अपने ऊपर लीजिए कि तौरा क्योंकि इन्होंने छोड़ दिया था, पढ़ते नहीं थे, अमल नहीं करते थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात करें कि पहाड़ जैसे उनके सर पे खड़ा कर दिया, कोई मुसीबत आई होगी कि उनके सर पे खड़ा कर दिया कि पकड़ो इस किताब को, क्योंकि अगर तुम इसको पकड़ते हो तो मुत्तकी बन जाओगे। आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? अब जब मुश्किल आती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम क्या होता है कि इस किताब को पकड़ो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम इस पे अमल करोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा, तुम मुत्तकी बन जाओगे। और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से इनकी औलाद को निकाला और उन्हीं से और इनसे इन्हीं के मुतालिक इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अब यहाँ पे वादे अलस की बात हो रही है। सबने जवाब दिया क्यों नहीं? हम सब गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग क़यामत के रोज यूं ना कहो कि हमें तो कुछ खबर ही नहीं थी। और फिर अल्लाह कहते हैं कि या यूं ना कहो कि पहले पहले शिर्क तो हमारे बड़ों ने किया और हम इनके बाद इनकी नस्ल में से हुए। सो क्या इनकी गलत कार्यों का फेल पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हमें हलाक करेंगे? हम इस तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ताकि वो बाज आ जाएं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हर रूह ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये वादा लिया था कि मैं उनका रब हूँ, तो वही बात अल्लाह यहाँ पे याद करा रहे हैं। और इन लोगों को इस शख्स का हाल भी पढ़ के सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयात दी, फिर वो इनसे बिल्कुल निकल गया। जैसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो मुत्तकी था, वो नेक था, वो हमारी आयात उसको पहुंची, लेकिन उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद वो फिर उससे निकल गया। फिर शैतान इसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो उसको इन आयात के बदौलत बुलंद दर्जे देते। देखिए अगर वो नेक ही रहता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं हम उसको बड़े दर्जे देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और दुनिया की तरफ भी ऐसा माइल हुआ कि अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तो इस पर हमला करे तब भी वो हाँफे और अगर उसको छोड़ दे तब भी हाँफे। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। देखिए इस सूरा में हम कितनी दफा पढ़े ना, आयत को झुटलाया, आयत को झुटलाया। आयत को झुटलाना क्या है? अब कुरान के देखिए हम कितने अहकामात हैं जिनको हम झुटलाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखा होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब ऐसे थोड़ी हमें पकड़ेंगे। हम कितनी आयत को इनकार ऐसे कर देते हैं कि जैसे हम इनकार कर ही नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम जब भी, अगर मैं ऑलवेज ये बात कहती हूँ कि अगर हम अमल नहीं करते तो हमें ये कह देना चाहिए कि बहुत मुश्किल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे, इंशाअल्लाह हम इस पे अमल करेंगे। ये कभी मत कहें कि कुरान में ये लिखा नहीं है, ये कभी मत कहें, इसका बहुत बड़ा अजाब है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यही हालत उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद कि वो लोग कुछ समझ जाएं। कि आप बयान कर दीजिए कि आयत को झुटलाने वालों का क्या अंजाम होता है, शायद लोग इससे डर जाएं। इन लोगों की हालत भी बड़ी बुरी हालत है जो हमारी आयत को झुटलाते हैं और वो अपना नुकसान ही करते हैं। जिसको अल्लाह हदायत करता है सो वो हदायत पाने वाला वही होता है, और जिसको वो गुमराह कर दे सो ऐसे ही लोग खसारे में पड़े हैं। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए हमें नहीं पता हमारी तकदीर का मामला क्या है, हमें नहीं पता, हम गायब को नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस इंसान को किस लिए पैदा किया, लेकिन दुआ का हथियार हमारे हाथ में है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कभी ऐसी अजाब में ना डाले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे वो नहीं समझते, मतलब उनको दिल से वो अल्लाह की बात को ही नहीं समझते, जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे वो नहीं देखते, जिनके कान ऐसे हैं जिनसे वो नहीं सुनते। ये लोग चौपाओं की तरह हैं, बल्कि ये इससे भी बदतर हैं, और यही लोग गाफिल हैं। और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन नामों से अल्लाह ही को याद किया करो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम में कजरवी करते हैं। इन लोगों को इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मुआफिक हदायत करती है और उसके मुआफिक इंसाफ भी करती है, और जो लोग हमारी आयत को झुटलाते हैं हम इनको
کو बतदरीज गिरफ्त में लिए हुए हैं। अल्लाह अकबर। उनको बतदरीज गिरफ्त में लिए जा रहे हैं, इस तौर पर कि उनको खबर भी नहीं है और उनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या इन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि इनके साथी को जरा भी जुनून नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते थे कि इनको जुनून है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि वो गौर नहीं करते कि उनको कोई जुनून नहीं, वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाला है। और क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन के आलम में और दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा की हैं, और इस बात में कि मुमकिन है कि इसके अजल करीब ही आ पहुंची हो, फिर कुरान के बाद कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर क़यामत का वक्त अचानक आ गया तो फिर क्या होगा? फिर तो उनका ईमान लाना भी कोई फायदा नहीं होगा। जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, उसको कोई राह पर नहीं ला सकता, और अल्लाह ताला इनको इनकी गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। ये लोग आपसे क़यामत के मुताल्लिक सवाल करते हैं कि इसका वकूअ कब होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के बारे में क्या निशानियां बताते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम कहते हैं ना कि हमें गायब का इल्म होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बारे में क्या कहते हैं। आप जरा गौर कीजिए कि ये लोग आपसे क़यामत के मुताल्लिक सवाल करते हैं कि कब वाक़या होगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, इसके वक्त पर इसको सवाए अल्लाह के कोई और जाहिर नहीं करेगा। वो आसमान और जमीन में बड़ा भारी हादसा होगा, वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया कि आप इसके बारे में तहकीकात कर चुके। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी ज़ात खास के लिए किसी नफ़े का इख्तियार नहीं रखता। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप इनको कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात की खातिर, अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का कोई मालिक नहीं हूँ, और ना ही किसी ज़रर का, मगर इतना ही जितना अल्लाह ने चाहा हो। और अगर मैं गायब की बातें जानता होता तो मैं बहुत से नफ़े हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझको ना पहुंचता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे वो ओहद की जंग में गए थे और वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया था, या उनको जो नुकसान पहुंचा था, और जिस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे जो लोग हैं, कबीले के लोग हैं, वो मुसलमान हो गए हैं, तो आप अपने कुछ लोगों को हमारे साथ भेजिए जो उनको कुरान की तालीम दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा उनके साथ भेजे थे और उन्होंने रास्ते में उनको शहीद कर दिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पता होता तो वो कभी भेजते सहाबा को? हम सोचते नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और मैं बहुत सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मुझे गायब की बातों का पता होता तो मैं बहुत सा मुनाफा हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझको ना पहुंचता। और देखिए ये कुरान के लफ्ज़ हैं, ये मैं अपने पास से नहीं आपको बता रही हूँ, और मैं तो महज डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया, ताकि वो उसे अपने जोड़े से मोहब्बत हासिल कर सके। देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मियाँ बीवी का रिश्ता क्यों बनाया? ताकि वो उससे सुकून हासिल कर सके। फिर जब मियाँ बीवी ने कुर्बत की तो उनका हमल हल्का सा ठहर गया, तो सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फिर वो उस हल्के से हमल को वो औरत जो है, उसकी बीवी है, वो लिए चलती फिरती है। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, जो उसका मालिक है, दुआ करने लगे कि अगर तूने हमको सही सालिम औलाद दे दी तो हम तेरे खूब शुक्रगुजारी करेंगे। सो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उन दोनों को सही सालिम औलाद दे दी, तो अल्लाह की दी हुई चीज में से वो दूसरे लोगों को शरीक करने लगे। होता है ना कि जैसे आप देखें कि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि वो फलां पीर के पास गए थे, उसने दुआ की तो हो गया, फलां के पास गए थे, उसने कहा कि ये पढ़ो तो इसलिए मेरी औलाद हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब मैं अपना करम करता हूँ, जब मैं उनको सही सलामत औलाद देता हूँ, तो बजाय इसके कि वो मेरा शुक्र अदा करें, वो फिर शरीकों के पास चले जाते हैं। और सो अल्लाह पाक
सो अल्लाह पाक है और इसका कोई शरीक नहीं है कि ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा ही नहीं कर सकते। वो तो खुद पैदा किए हुए हैं और वो इनकी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते और वो खुद भी मदद नहीं किए जाते। और अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर नहीं चले। तुम्हारे एतबार से दोनों अमर बराबर हैं, हाँ तुम उनको पुकारो या तुम उनको ना पुकारो। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं। सो तुम इनको पुकारो, फिर भी इनको चाहिए कि तुम्हारे कहने का जवाब दें अगर वो सच्चे हैं। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, या इनके हाथ हैं जिनसे वो कोई चीज थाम सके, या इनकी आंखें हैं जिससे वो देख सके, या इनके कान हैं जिससे वो सुने? आप कह दीजिए तुम अपने सब शरीकों को बुला लो, फिर मेरी ज़रर रसानी की तदबीर करो और फिर मुझे ज़रा भी मोहलत ना दो। लेकिन यकीनन मेरा परवरदिगार अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई है और वो नेक बंदों की मदद करता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार-बार एक बात कहते हैं कि जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद ज़रूर करेंगे। और तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी ही मदद कर सकते हैं। और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो उनको ना सुने और उनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं, हालाँकि वो आपको देख नहीं रहे होते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं क्योंकि बुत होते हैं ना, तो उनकी आँखें ऐसी बनी होती हैं, वो लगता है कि वो देख रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो देख नहीं रहे, आप दरगुज़र को इख्तियार करें, कि आप इनको इग्नोर कर दें। नेक काम की बस इनको तालीम ज़रूर देते रहें, जाहिलों को जाहिलों से किनारा कश हो जाए। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे, तो अल्लाह की पनाह माँग लिया करें, औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें। बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि जब दिल में कभी वसवसा आए, वसवसा क्या होता है? इंसान का दिल बैठा-बैठा लगता है, अचानक सैडनेस सी हो जाती है, डिप्रेशन सा लगता है, तो उसका इलाज अल्लाह ने यहाँ पे बता दिया ना कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दूर कर देगा। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, जब इनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आता है, तो वो याद में लग जाते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करने लग जाते हैं, सो यकायक इनकी आँखें खुल जाती हैं और जो शयातीन के ताबे हैं, वो उनकी गुमराही में खिंचे चले जाते हैं, बस वो बाज नहीं आएँगे। और जब आप कोई मोजज़ा इनके सामने ज़ाहिर नहीं करते, तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मोजज़ा क्यों नहीं लाए? आप फरमा दीजिए कि मैं इसका इत्तबा करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा जाता है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाता है तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पे रहमत हो। देखिए जब भी कभी ऐसा होता है कि कुरान पढ़ा जाता है तो मेक श्योर किया कीजिए ये अल्लाह का हुक्म है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए, कई दफा होता है कि गाड़ी में कुरान लगा होता है, हमने सीडीज लगाए होते हैं या कुछ भी, तो साथ हम फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो, मीन्स के गौर से सुना करो और खामोश रहा करो। उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस वक्त रहमतें नाजिल होती हैं। और ऐ शख्स अपने रब को याद किया कर, अपने दिल में आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ और ज़ोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ। सुबह और शाम याद किया कर और अहले गाफिल में से मत हो जाना। यकीनन जो तेरे रब के नज़दीक हैं, कौन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक? उसके फरिश्ते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो तेरे रब के नज़दीक हैं, वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और उसको सजदा करते रहते हैं। और ये वही फरिश्ते हैं कि जब इंसान तौबा करता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श थामे हुए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के इर्द-गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो उनके लिए बख्शिश की दुआएँ माँगते हैं जो अल्लाह से तौबा माँगते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें भी तौबा करने वाला बना दे। आज के इस पूरी जो हमने पढ़ी सूरह, इसमें सूरत अनफाल में इतने सबक थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसको समझ के इस पे अमल करने की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम इंशाअल्लाह सूरत अनफाल स्टार्ट करते हैं। अनफाल का मतलब है माले गनीमत, और इस सूरत में हम पढ़ेंगे कि जंग बदर के वाक़ये के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं और इस जंग से हमें क्या नसीहत मिल रही है।
क्योंकि देखिए कि ये जो सूरा है ये मदनी सूरा है और इसकी 75 आयत हैं और 10 रुकू हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आते हैं, एक आज़ाद रियासत मुसलमानों की बन रही है। जितने कबीले उनके पास थे, इर्द-गिर्द थे, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा कर लिया था कि अगर कोई दुश्मन हमला करने आएगा, तो हम सब मिलके उसके साथ लड़ाई करेंगे ताकि हम महफूज़ रह सकें। और अगर जिसने ये बात नहीं मानी थी, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ठीक है, इस बात पे एग्री करो कि अगर कोई हम पे हमला करने आता है तो तुम उनके साथ मिलके हम पे हमला नहीं करोगे। तो इस तरह से एक पूरी आज़ाद रियासत हो गई। लेकिन मुसलमानों को जो खतरा होता था वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से था और यहूद जो थे वो मदीना के अंदर थे। तो अब छोटे-छोटे सरिये तो हो रहे थे, लेकिन अभी तक बड़ी कोई जंग नहीं हुई थी। तो इस वक़्त जो जंगे बदर के बारे में था कि मुसलमानों को पहली जंग बड़ी और इतनी कामयाबी हुई कि मुशरिकीन मक्का जो थे उनके 70 लोग मारे गए। 70 लोगों को जो मुसलमान थे वो अपने साथ कैदी बना के ले आए थे। अब उसी के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि क्योंकि निकले जब ये थे ना, अबू सुफियान एक काफ़िले के साथ वापस मक्का की तरफ जा रहे थे, शाम से मक्का जा रहे थे। अब शाम से जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको मदीना की एक वादी से गुज़रना पड़ता था। तो जैसे मुसलमानों को ये पता चला तो मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैयार हो गए कि क्योंकि अबू सुफियान को ये मज़ा चखाना चाहते थे क्योंकि मक्का में उन्होंने बहुत तंग किया था। छोटे-छोटे सरिये वैसे भी हो रहे थे कि हम उनको मुसलमान उनको दिखाना चाहते थे कि मुसलमान अब बहुत ताकत में है, तुमने इतना ज़ुल्म किया उनके ऊपर, अब वो तो अपना बदला ले सकते हैं। अब जैसे ही अबू सुफियान भी काफ़ी समझदार था, उसको पता चला, तो उसने अपने के लोगों को भेजा कि मक्का वालों को जाके बताओ कि मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है। अब वहाँ से मक्का से फिर सारे लोग कहते हैं कि जो हो सकते थे, जो खुद नहीं आ सके उन्होंने अपना सामान दे दिया, किसी ने घोड़े दिए, किसी ने कुछ। तो बहुत बड़ा एक लश्कर जो 1000 से ज़्यादा का था, वो वहाँ से आया अबू सुफियान की हेल्प करने के लिए। अब जब मुसलमान यहाँ से निकल रहे थे तो उनकी बिल्कुल तैयारी, उनको नहीं पता था कि वहाँ से जो है मुशरिकीन मक्का वो आ रहे हैं लड़ाई के लिए। अब ये क्योंकि अबू सुफियान का तो छोटा-सा काफ़िला था, माले गनीमत बहुत ज़्यादा उनको मिलना था और दूसरी तरफ एक कुफ़ार का इतना बड़ा लश्कर था। अब अल्लाह सुब्हाना तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चॉइस दी थी कि अगर तुम दोनों में से तुम जहाँ भी जाके जंग करोगे तुम्हें कामयाबी तो मिलनी है। अब एक तरफ माले गनीमत था कि अगर उसकी लालच होती तो उधर जाते तो बहुत सामान मिलना था और दूसरी तरफ ये था कि मुशरिकीन मक्का को भी ये मतलब बताने की ज़रूरत थी कि देखो हम अब इतने कमज़ोर नहीं रहे जिससे तुम हमें समझ रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता चूज़ किया। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा गए थे कि किस तरह से मदद की और किस तरह से उनको कामयाबी हुई। तो कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जिनका दिल थोड़ा-सा डर भी रहा था कि हम तो अबू सुफियान के छोटे से काफ़िले के साथ लड़ाई करने के लिए निकले हैं। तो अब इतना बड़ा काफ़िला आ गया तो उसके बारे में सारा आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अहकामात दे रहे हैं और उनके थ्रू हमें क्या बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये लोग आपसे गनीमतों के बारे में दरियाफ्त करते हैं क्योंकि अब माले गनीमत के बारे में लोग पूछते थे कि क्योंकि जब तक इस्लाम से पहले का तरीका ये था कि जिसके हाथ में जो माल आता था वो उसका हो जाता था। तो अब वो ये पूछते हैं कि अब इस्लाम आ गया है तो अब इसकी डिवीजन कैसे होगी? तो आप फरमा दीजिए ए नबी, आप इनको कह दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं। सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब आप गौर कीजिएगा इस आयत पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ईमान वाले कैसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र आता है तो उनके कलूब डर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और जब अल्लाह की आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयत इनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। और इसके बाद अल्लाह कहते हैं कि वो लोग जो नमाज को पाबंदी से अदा करते हैं और हमने उनको जो कुछ दिया उसमें से खर्च करते हैं। सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके लिए बड़े दर्जे हैं और इनके रब के पास बड़ी मग़फ़िरत और इज़्ज़तों की रोज़ियाँ हैं। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात इसको गराह समझती थी। अब वो यहाँ पे वही बात हो रही है कि वो तो समझ रहे थे कि हम तो एक छोटे से काफ़िले से लड़ने जा रहे हैं, जब उनको लगा कि इतने मुशरिकीन मक्का तो पूरे के पूरे आ गए हैं, तो वो थोड़ा-सा उनका दिल ऐसा हुआ। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी का ज़िक्र कर रहे हैं और वो इस हक के बारे में इसके बाद कि इसका
ज़हूर हो गया था, आपसे इस तरह झगड़ रहे थे कि गोया कि इनको मौत की तरफ हाँके लिए जा रहे हैं और वो देख रहे हैं, और तुम लोग इस वक़्त अल्लाह को, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, वो इस हक़ के बारे में इसके बाद कि उसका ज़हूर उसका हो गया था, आपसे इस तरह झगड़ रहे थे कि गोया कोई इनको मौत की तरफ हाँके ले जा रहा है और वो देख रहे हैं। और तुम लोगों इस वक़्त को याद करो जबकि अल्लाह तुमसे इन 2 जमातों में से एक का वादा कर चुका था कि तुम्हारे हाथ आ जाएँगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बशारत दे दी थी कि तुम दोनों में से किसी गिरोह की तरफ भी जाओगे तो कामयाबी तुम्हें मिलेगी, और तुम इस तमन्ना में थे कि जो असले के बगैर लोग थे, वो तुम्हारे हाथ आ जाएँ, और अल्लाह को ये मंज़ूर था कि अपने अहकामात से हक़ को हक़ साबित कर दे और इन काफ़िरों की जड़ काट दे। अब देखिए वहाँ पे तो असला नहीं था क्योंकि वो तो एक काफ़िला जा रहा था अबू सुफ़ियान लेके, और उसमें बहुत माल गनीमत था। दूसरी तरफ जो लोग थे वो तो असले से लेस आए थे। तो वहाँ यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते थे कि काफ़िरों को जड़ से काट दे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये डाला कि वो उस काफ़िले से जाके जंग करेंगे, ताकि हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दे। और ये मुजरिम लोग नापसंद ही करते रहे बेशक इस बात को। इस वक़्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूँगा। देखिए, वहाँ से जो कुफ़ारे मक्का से लोग आए थे वो 1000 के करीब थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतने ही फरिश्ते नाज़िल कर रहे हैं कि मैं 1000 फरिश्तों से मदद करूँगा जो लगातार चले आते रहेंगे। और अल्लाह ताला ने ये इमदाद महज़ इसलिए की कि बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए, और मदद सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, जो कि ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए कह रहे हैं लड़ाई तुम्हें ही करनी है। फरिश्ते इसलिए नाज़िल हुए थे कि तुम्हारे दिल में सुकून आ जाए और तुम्हें हिम्मत ये हो जाए कि तुम लड़ाई जब करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ये किया कि काफ़िरों के ऊपर ये रोब तारी कर दिया, और उन्होंने वो मुसलमानों को जो 313 थे इतनी ज़्यादा तादाद में देख रहे थे। और अल्लाह कहते हैं कि उस वक़्त को याद करो जबकि अल्लाह तुम पर ऊँघ तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था कि इस पानी के ज़रिए से तुमको पाक और साफ़ कर दे और तुमसे शैतानी वसवसे को दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे। शैतानी वसवसा क्या था कि वो डर रहे थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा दे। और उस वक़्त को भी याद करो जबकि आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। अब ये क्या कर रहे थे फरिश्ते, उनको इतनी हिम्मत दे रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे कदम बढ़ाओ। अभी कुफ़ार के क़ुलूब में रोब डाल देता हूँ। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर उनमें हिम्मत बढ़ाई और उधर काफ़िरों के दिल में उनका रोब डाल दिया। अभी कभी भी देखिए, जब भी ईमान वाले कमज़ोर होते हैं ना, कभी किसी से बात करनी होती है, अपनी बात बयान नहीं कर पाते। आप छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लीजिए, घर का मामला लीजिए कि अगर सास और बहू में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी किस्म की। अब सास है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उल्टा आपको ज़रा बता देती हूँ कि सास अभी बेचारी है, अब बहू जो है वो ज़ोरदार है, अब वो बोल रही है, वो उनको झूठा किसी बात में साबित अगर कर रही है, और सास जो है वो ईमानदार है, नेक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद कर देंगे। यहाँ पे यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह उनके दिल में रौब डाल देगा और ये चीज़ उनके हक में बेहतर हो जाएगी। ये बिल्कुल वही बात है। देखिए, हर बात में, हर आयत को आप यूँ लीजिए जैसे ये आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल करे। इस आयत से हमें क्या सबक मिल रहा है? यही मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों के थ्रू एक तरफ उधर सुकून देता है तो दूसरी तरफ रौब भी डाल देता है। और उस वक़्त को याद करो जबकि आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। मैं अभी कुफ़ार के क़ुलूब में तुम्हारा रौब डाल देता हूँ, सो तुम लोग गर्दनों पर मारो और उनके पोर-पोर को मारो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें किस तरह से कह रहे हैं कि मारना तुम नहीं है, सिर्फ़ जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारे दिलों को सुकून देंगे। ये इस बात की सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करता है सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बड़ी सख्त सज़ा देते हैं। सो ये सज़ा चखो और जान रखो कि काफ़िरों के लिए जहन्नम का अज़ाब है। ए ईमान वालों, जब तुम काफ़िरों से मुकाबले में जाओ तो अपनी पुश्त मत फेरना, और जो शख्स इनसे इस मौका पर पुश्त फेरेगा, मगर हाँ,
जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलता हो या अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो, वो इससे मुस्तस्ना है। बाकी और जो ऐसा करेगा अल्लाह का गजब का मुस्तहिक होगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसका ठिकाना दोजख है। सो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कत्ल किया, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। अब क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान जंग में जा रहे थे, बदर की जंग में, तो उन्होंने रेत जैसे हाथ में पकड़ के ना एक मुट्ठी तो काफिरों की तरफ जोर से फेंकी, और कहते हैं कि इससे उनकी आंखों में उन्हें नजर आना बंद हो गया, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि किधर उनके मुकाबले में मुसलमान है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि वो आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरह से इनकी मेहनत का खूब एवज़ दे, खूब बदला दे। लाशुबा अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनने वाला और जानने वाला। देखिए ऐसे कभी भी मौज़े होते हैं ना हमारी ज़िंदगियों में, तो आप ये देखा कीजिए कि ये अल्लाह की रहमतें होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को कभी नहीं छोड़ता। शर्त है कि मोमिन हो जाओ, शर्त है कि मोमिन हो जाओ। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं एक और बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को काफ़िरों की तदबीरों को कमज़ोर करना था, और अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए निहायत खूब है, और अगर तुम फिर वही करोगे तो फिर मैं भी वही करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी फिर वही करेंगे, और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे जरा भी काम नहीं आएगी। और फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान वालों का साथ देगा। ए ईमान वालों, अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो, और उसका कहना मानो, और उसके कहना मानने से रूगर्दानी मत करो। सुनते रहो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें क्या कहता है, और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते नहीं है। गौर कीजिए इस सेंटेंस को, कि कहते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है कि अल्लाह ने क्या फरमाया, लेकिन वो अमल नहीं करते हैं। बेशक ऐसे लोगों का अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बेशक बदतरीन खलाइक अल्लाह ताला के नजदीक वो लोग हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जिनको जरा भी समझ नहीं है, और अगर अल्लाह ताला इनको कोई खूबी दिखाता तो उनको सुनने की तौफीक दे देता, और अगर इनको अब सुना दे और अगर इनको अब सुना दे तो वो जरूर रूगर्दानी करे और बेरुखी करे। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाओ, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्श चीज की तरफ बुलाता है, और जान रखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाता है, और बिलाशुबा तुम सबको अल्लाह ही की तरफ जमा होना है। और तुम ऐसे वबाल से बचो कि जो खास कर सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब होंगे। ये बहुत डरने वाली आयत है कि तो, और तुम उस वबाल से डरो कि जो खास कर सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं, और ये जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। कि कहते हैं ना कि गंदम के साथ के गुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है, ये बिल्कुल वही आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जहां बुराई देखो उसको रोको। बुराई के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए कहते हैं कि जो लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा क्या, हम तो नहीं करे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब हो जाता है। और इस हालत को याद करो, जबकि तुम जमीन में कलील थे, कमजोर शुमार किए जाते थे। ये मक्का में जब मुसलमान थे, इस संदेशे में रहते थे कि तुमको लोग नोच खाएंगे। सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी, मदीना दिया, और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत बख्शी, और तुमको नफीस नफीस चीजें अता की ताकि तुम शुक्र करो। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के हकूक में जानते हुए खयानत मत करो, और अपनी इस वजह से कि इन चीजों में खयानत करोगे तुम्हारी पकड़ होगी। और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज है। अब गौर कीजिए फिर से कि अल्लाह कहते हैं कि और इस बात को जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी इम्तिहान की चीज है, और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अजर है। देखिए यही दोनों चीजें, अगर माल आपका अल्लाह सुब्हानहू तआला की हदायत के मुताबिक है, आपका हलाल माल है, अगर आपकी औलाद की तरबियत आपने ऐसी की है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही थी, और आपकी नेक औलाद है ना, तो यही यही औलाद आपको जन्नतों का वारिस बना देगी। और अगर इसके उल्ट है तो यही अल्लाह का इम्तिहान बन जाएगा। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको एक फैसले की चीज देगा, और तुमसे
तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा ही फजल वाला है। और उस वाक़े का भी ज़िक्र करो जबकि काफ़िर लोग आपकी निस्बत तदबीरें सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल ही कर डाल लें या आपको वतन से निकाल दें, और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तदबीर कर रहा था। और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम तदबीर तो अल्लाह की है। और जब इनके सामने हमारी आयत पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो उनके बराबर हम भी कह दें, ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलुओं से मनकूल चली आती हैं। जब ये बातें सुनते थे तो फिर ये कहते थे कि ये क्या बातें हुई, ये तो हमने बड़े ऐसे किस्से सुने हुए हैं। और जबकि इन लोगों ने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा। देखिए, अपने लिए खुद ही बद्दुआएं मांगते थे, क्योंकि उनको इतना यकीन था कि हम बड़े सच्चे हैं और हमारे पास तो, हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बची कुची तालीमात पे अमल करते हैं। तो कहते थे कि ये कुरान तो झूठ है। तो उस पे ये कहते थे कि या अल्लाह, अगर ये कुरान सच्चा है ना तो फिर हम पे अजाब नाजिल कर, कि आसमान से पत्थर बरसा या हम पे कोई दर्दनाक अजाब वाक़या कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और अल्लाह ऐसा ना करेगा कि इनमें आपके होते हुए इन पे अजाब कर दे। मीन्स कि उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, और अल्लाह इनको अजाब ना देगा इस हालत में कि वो इस्तिग़फ़ार भी करते हों। देखिए, ये मुशरिक हैं, मुशरिकीन मक्का, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ कहते हैं कि अगर वो इस्तिग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह उन पे अजाब नहीं डालेगा। आप ये देखिए कि अगर मुसलमान, अगर नेक लोग, अगर मोमिन लोग, अगर मुत्तकी लोग अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उस पे रहमत करेगा। आप इस्तिग़फ़ार आप अपनी आदत बना दीजिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनमें क्या बात है कि उनको अल्लाह ताला सज़ा ना दे, हालाँकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, जबकि वो लोग इस मस्जिद के मतवल्ली नहीं हैं। इसका मतवल्ली तो सिवाय मुत्तकियों के और कोई शख्स नहीं हो सकता, लेकिन इसमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। देखिए, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये खाना काबा में लोगों को जाने से रोकते हैं, और ये कहते थे कि हम तो मतवल्ली हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम मतवल्ली नहीं हो, क्योंकि कोई ऐसा शख्स जो मुत्तकी नहीं है, वो खाना काबा का मतवल्ली नहीं हो सकता। इनकी नमाज़ें, अब देखिए कि थे ये मुशरिक, लेकिन ये खाना काबा का तवाफ करते थे, ये हज भी किया करते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी, सीटियां बजाना और तालियां बजाना। सो अपने कुफ्र के सबब इनको अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अब मजा चखो अजाब का। बिलाशक ये काफ़ी लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोके, मतलब ऐसे लोगों पे माल लगा रहे हैं जो मुसलमानों को तंग करते हैं। सो ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल इनके हक में बाइसे हसरत बन जाएंगे, फिर मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोज़ख से में ही जमा होना है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला पाक को नापाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, फिर इन सब को इकट्ठा ढेर करके जहन्नम में डाल दे। ऐसे लोग बड़े खसारे में हैं। आप इन काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग बाज आ जाएं तो इनके सारे गुनाह जो पीछे हो चुके अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे। देखिए, फिर वही बात आ गई ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला जहाँ पे गुस्सा बता रहे हैं, अपना गजब बता रहे हैं, साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गुनाहों को भी पिछले बख्श देगा, और अगर अपनी वही आदत रखेंगे तो कुफार साबिकीन के हक में कानून नाफिज हो चुका, और तुम इनसे इस हद तक लड़ो कि इनमें फसाद बाकी ना रहे और दीन सिर्फ अल्लाह का ही हो जाए। फिर अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह इनके अमाल को खूब देख रहा है। फिर वही बात आ गई ना कि अगर वो बाज आ जाए और अगर रूगर्दानी करें तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है, और वो बहुत अच्छा कारसाज है और बहुत अच्छा मददगार है। यहाँ पे इंशाल्लाह हमारा 9वां सिपारा खत्म होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं, इतनी खूबसूरत हमने आज बातें सीखी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जैसे हमारा भूख का रोज़ा है, ऐसे ही हमारी आँखों का रोज़ा, हमारे हाथ का रोज़ा, हमारी ज़ुबान का रोज़ा, हमारे चलने का रोज़ा, हमारे दिल का रोज़ा भी हो जाए।
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपने गुनाहों से हिजरत करने की तौफीक अता करे, हमें अपने नफ्स से जिहाद करने की तौफीक अता करे, ताकि हमें अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए हमारी कोशिशें देखनी है बस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं देखना कि हम एंड तक कहाँ पे गए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इन कोशिशों को कबूल और मंजूर कर ले और ना सिर्फ फिर इस रमज़ान में बल्कि हमेशा के लिए हमें इन तमाम बुराइयों से हमारा छुटकारा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।